होल्ड मी क्लोज पार्ट 5। नेहा ने जब उसके फोन पर आया हुआ फोटो देखा तब उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पीछे से अर्जुन ने आते हुए कहा, तुम जाग रही हो? जैसे ही नेहा ने अर्जुन की आवाज सुनी, नेहा के जान में जान आई। उसने भागकर अर्जुन को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? अर्जुन ने नेहा से पूछा, लेकिन नेहा अभी भी अर्जुन के सीने से लगकर रोए जा रही थी। अर्जुन, देखो, तुम शांत हो जाओ पहले। आप ठीक है ना? आपको चोट आई है क्या कहीं? नेहा ने रोते हुए ही बड़ी मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? अर्जुन ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, वो मुझे एक मैसेज आया था अभी अननोन नंबर से। नेहा ने अपना फोन अर्जुन को दिखाते हुए कहा। अर्जुन ने वो फोटो देखा जो नेहा के फोन पर आया था। वो देखकर अर्जुन ने उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस दीं। ये मेरा फोटो किसी ने एडिट करके तुम्हें भेजा है और तुम्हें ये देखकर रोना आ रहा था। आजकल कोई भी ये बड़ी आसानी से कर लेता है और अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो अर्जुन सिंघानिया को ऐसे बांध कर रख सके। और ये नीचे क्या लिखा है? कम आउटसाइड। ऐसे किसी का भी मैसेज देखकर पैनिक मत हुआ करो तुम। अगर ऐसा फिर से कुछ होता है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति को कोई कुछ नहीं करेगा। और हाँ, घर के बाहर अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है तुम्हें, अर्जुन ने कहा। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? आपकी पिक्चर मुझे भला क्यों भेजेगा? वो भी ऐसे एडिट करके? आप कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे? वो आदमी जिसको आपने मारा था वो कौन था? और उसके बाद कोई पुलिस कैसे नहीं हुई? रेवा ने पूछा। वो छोड़ो तुम, इस सब के लिए तुम छोटी हो अभी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे साथ ही रहना हमेशा, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं उस अजीत का पता नहीं लगा लेता। अर्जुन की इस बात पर नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये तुम्हारे साथ ऐसी हरकत जिसने भी की है ना, उसकी जान ले लूंगा मैं। मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। अर्जुन धीमी आवाज में बड़बड़ाया। क्या? कुछ कहा आपने? नेहा ने पूछा। वो नंबर दे दो मुझे, मैं पता लगाऊंगा कि ऐसा घटिया मजाक किसने किया। और अर्जुन इसके आगे कुछ बोलता, तभी नेहा ने उसकी बात काटते हुए कहा, वैसे आप गए कहाँ थे इतनी रात को? पता है मैं कितनी डर गई थी। खुद मुझे अकेला छोड़कर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम मेरे सिवा अकेली कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे आप मुझे? मुझे अकेला छोड़कर? इससे बेहतर मैं ही खुद को प्रोटेक्ट कर लूंगी। नेहा की इस बात को सुनकर अर्जुन ने नेहा को घेरते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में कम पड़ रहा हूं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लैक कर रहे हैं मुझे प्रोटेक्ट करने में। अगर कल आप ऐसे ही मुझे अकेले छोड़कर कहीं चले गए और अजीत मुझे उठाकर ले गया तो आप क्या करेंगे? आपने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूं। नेहा ने सब एक ही सांस में बोल दिया। नेहा की बातें सुनकर अर्जुन सोचने के लिए मजबूर हो गया। क्या मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा? इतना केयरलेस हूं मैं? अर्जुन ने मन में ही सोचा। कहाँ खो गए आप? नेहा ने अपना हाथ अर्जुन के सामने वेव करते हुए कहा। कुछ नहीं, सो जाते हैं अब, अर्जुन ने कहा। रुकिए, आपका कोई बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा ना? आप इतनी रात को कहाँ गए थे? नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। अर्जुन, तुम्हें जलन हो रही है क्या? ये ड्रामा करते करते तुम रियल वाइफ की तरह बिहेव कर रही हो। नेहा, ओके फाइन, मेरी ही गलती थी जो मैंने पूछा। वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। आप एक क्या 2 लड़कियों के साथ चक्कर रखिए। आई डोंट केयर एट ऑल। और हाँ, अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, ओ सॉरी गर्लफ्रेंड, नहीं गर्लफ्रेंड से मिलने जाएंगे तो मुझे बताकर जाना। मैं टेंशन में आ जाती हूँ, नेहा ने गुस्से से कहा। अगले दिन सुबह। नेहा, कहाँ कहे थे कल रात आप? अर्जुन, मैं इतनी रात को क्या काम था आपको? नेहा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। वो मेरा एक दोस्त, उसे मिलने गया था, अर्जुन ने अपनी नजरें फाइल पर जमाते हुए कहा। कितना झूठ बोलेंगे आप? मतलब आप मुझे सच सच बता सकते हैं जो भी है, नेहा ने कहा। किस बारे में बात कर रही हो तुम? कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन की इस बात पर नेहा ने अर्जुन की ओर उसका शर्ट बढ़ाते हुए कहा, ये लिपस्टिक का दाग आपकी गर्लफ्रेंड का है ना? नेहा की बात को सुनकर अर्जुन की हंसी छूट गई। आप हंस रहे हैं? मैं यहाँ कोई जोक बता रही हूँ आपको? आप भूल रहे हैं
कि आपके माँ पापा के लिए मैं आपकी वाइफ हूँ? हमारी शादी हुई है, भले ही ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन आपके घर वालों को तो ये नहीं पता ना। अगर कल रात माँ ने आपको आपके गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया होता तो? नेहा की बात को काटते हुए अर्जुन ने कहा, देखो, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। वो अर्जुन ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन तभी नेहा ने अर्जुन की बात को काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं समझना, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर कुछ भी करिए, लेकिन घर पर किसी को पता चला ना आपके इस अफेयर के बारे में तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। नेहा ने सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया और कमरे से बाहर चली गई। अरे यार, ये लड़की एक बार बोलना शुरू करे तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। खुद के लिपस्टिक का दाग खुद नहीं पहचान सकती ये। जस्ट इम्पॉसिबल, अर्जुन ने कहा। गुड मॉर्निंग माँ, नेहा ने सुषमा जी को विश करते हुए, जो कि डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। गुड मॉर्निंग, कैसा रहा सफर? और दर्शन ठीक से हुआ ना? सुषमा जी ने पूछा। हाँ, कल रात आते आते देर हो गई तो इसीलिए आपको जगाया नहीं, नेहा ने जवाब दिया। देखो, अर्जुन भी आ गया। सुषमा जी ने ऊपर से आते हुए अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉल करना है, सुषमा जी ने कहा और वहां से चली गई। मेरा हो गया, नेहा ने कहा डाइनिंग टेबल से उठकर जाने लगी। तभी अर्जुन ने पीछे से कहा, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप अपना ये कीमती टाइम आपकी गर्लफ्रेंड को देना। मुझ पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और मैं तुषार के साथ ऑफिस चली जाऊंगी, नेहा ने सपाट लहजे में कहा। अर्जुन, देखो, तुम उसके साथ नहीं जाओगी, मैं भी ऑफिस ही आ रहा हूं ना, एक साथ जाएंगे हम। और क्या गर्लफ्रेंड लगा रखा है तुमने? वो लिपस्टिक का स्टेन। मुझे कोई बहस नहीं करनी आपसे, आपको हो जाए तो बाहर आ जाना, मैं वेट कर रही हूं, नेहा ने कहा और वहां से जाने लगी। तभी अर्जुन ने नेहा के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। हाउ डेयर यू, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, नेहा ने अर्जुन की बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए कहा। एज यू विश, अर्जुन ने कहा और नेहा को आजाद कर दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? नेहा ने गुस्से से कहा। अच्छा, जब तुम बात बात पर मेरे बाहों में आकर छुप जाती हो तब वो चलता है, और अगर मैं तुम्हें गले लगाऊं तो तुम्हें प्रॉब्लम है? अर्जुन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। मुझे कोई शौक नहीं है आपको हक करने का, वो तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि। एक मिनट, आप टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं? आपने मुझे टच कैसे किया? नेहा ने गुस्से से पूछा। अर्जुन, ये देखो, मेरे शर्ट पर लिपस्टिक का दाग, किसका है ये? मेरा, नेहा ने जवाब दिया। तो आज सुबह जो तुमने स्टेन देखा मेरे शर्ट पर, वो किसका था? याद है, कल रात तुमने मुझे। अर्जुन की बात सुनकर नेहा की नजर शर्म से झुक गई। नेहा, मेरा ही होगा? तुम्हारा ही होगा नहीं, तुम्हारा ही है, तुम्हें ही मुझ पर डाउट लेना है, अर्जुन ने मुंह बनाते हुए कहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नेहा ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी नहीं चाहिए मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दोगी, अर्जुन ने नेहा के आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, आपने मेरी पूरी जिम्मेदारी ली है तो आपके लिए थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूं ना। क्या चाहिए आपको? आपके पास तो पहले से ही सब कुछ है, आपकी माँ जो आपसे बहुत प्यार करती है, तुषार जैसा अच्छा दोस्त, इतना बड़ा घर, प्रॉपर्टी, सब कुछ तो है, और किस बात की कमी है आपको? नेहा ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारी, अर्जुन ने कहा। क्या? नेहा ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी माँ, उसने फिर से कोई मैसेज किया तुम्हें? अर्जुन ने बात को संभालते हुए कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन आई एम श्योर अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया ना तो वो मुझे फिर से अपने साथ लेकर जाएंगी, नेहा की इस बात पर अर्जुन ने कहा। जब तक तुम मेरे पास हो तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता। नेहा अर्जुन की आंखों में बहुत कुछ देख पा रही थी। जब अर्जुन ने नेहा को अपने ओर एकटक देखता पाया तब उसने कहा, बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। अर्जुन ने अपने कदम नेहा की ओर करीब बढ़ाते हुए कहा। हमें निकलना चाहिए, शायद लेट हो रहा है हमें, नेहा ने अर्जुन से कहा और वहां से चली गई। तो वहीं दूर किसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा विला था। विला के अंदर एक आदमी सोफे पे बैठकर वाइन पी रहा था। एक हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसके सामने एक बड़ी सी दीवार पर
नेहा की एक खूबसूरत तस्वीर लगी हुई थी। अगर उस रात अर्जुन सिंघानिया तुम्हें बचा नहीं लेता ना, तो आज तुम मेरे होती। मन तो कर रहा है कि उसे मैं जान से मार दूं। तुम सिर्फ मेरी हो नेहा, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। उस आदमी ने गुस्से से कहा, मुझे पता है नेहा सिर्फ आपकी है सर, वो कंपनी ज्वाइन तो करेगी ही। मैं हूं ना, हर बात की अपडेट दूंगा आपको। बस 3 दिनों में नेहा आपके पास होगी। इसलिए तो अर्जुन के कंपनी में काम कर रहा हूं, ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, राहुल ने कहा। और क्या अपडेट? उस आदमी ने वाइन का एक सिप लेते हुए कहा। एक इंटरनेशनल डील हुई है, इसलिए कंपनी ने पार्टी अरेंज की है सेलिब्रेशन के लिए। ये गोल्डन चांस होगा नेहा को यहाँ लाने का, राहुल ने कहा। हाँ, अगर तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा ना, तो तुम्हें डबल पैसा दूंगा, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या मुझसे गद्दारी की तो तुम्हें जान से मार दूंगा, उस आदमी ने राहुल को ऑर्डर देते हुए कहा। जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम 100% श्योर प्लान वर्क करेगा, क्योंकि कंपनी में तो अर्जुन किसी को नहीं बताएगा कि नेहा उसके साथ रहती है, इसलिए वो नेहा के करीब तो नहीं रहेगा। पार्टी में बहुत लोग होंगे, उसी भीड़ का फायदा उठाकर मैं नेहा को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा, राहुल ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। क्या होगा पार्टी के दिन? क्या अर्जुन नेहा को बचा पाएगा? जानेंगे अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।